अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज थोड़ा कुछ सामान घर पर लाना था। मॉर्निंग में मैंने लिया लूकवार्म वाटर विद लेमन। एज यू ऑल नो कि इसके कितने बेनिफिट्स होते हैं। फिर प्लांट वाटरिंग की और निकल गए मार्केट के लिए। एटीएम से निकाला कुछ कैश क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और फिर पी हमने नगोरी चाय। ये मुंबई की सबसे फेमस टी है और मैं चाय लवर नहीं हूँ, फिर भी मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। हम पहुँच गए मार्केट में और ये है जहाँ पर हमें रोजेज और हर तरह के फ्लावर्स इजीली मिल जाते हैं, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। हमें खरीदने थे कुछ बाउल्स एंड ग्लासेस, तो हमने यहाँ से इसे बाय किया। बहुत ही अच्छी क्वालिटी और कम प्राइस पे मिल रहे थे। मुझे शीशे के बर्तन बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मार्केट जाऊँ ले लूँ। कुछ ब्लैंकेट्स देखे हमने। ये हैवी ब्लैंकेट थे, आई थिंक ये 700 के थे और ये थोड़े उससे कम प्राइस के 500 के। क्वालिटी में बहुत डिफरेंस था, 700 वाला ज़्यादा बेटर लगा मुझे। देन वी ट्राइड ये वाले ब्लैंकेट। इसका प्राइस था 1000 रुपीज़ में और इसकी क्वालिटी उससे भी काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था क्वालिटी में। यहाँ पे ये कुछ बॉयज़ और बच्चों का विंटर कलेक्शन था जो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे, आई थिंक 200 to 250 रुपीज़ में मिल रहा था। मुझे वाइट वाला थोड़ा सा बेटर लग रहा था। प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी थी। कुछ और भी कलर्स थे, पर्पल एंड लाइट। बस आप लोगों को दिखाने के लिए हमने कुछ चीज़ें उठाई। कोई शॉप नहीं था, छोटे छोटे स्टॉल होते, इस वजह से कम प्राइस पर हमें चीजें देते हैं। ये कुछ बच्चों के जीन्स एंड पैंट्स वगैरह थे, उसकी भी प्राइस आई थी 100 to 150 था और इसके अकॉर्डिंग क्वालिटी भी ठीक थी। बैग्स दिखाने के लिए हमने दिखाए कुछ और इसमें से इनका प्राइस था अराउंड 100 to 120। एंड वैसे तो इसकी क्वालिटी की मैं गारंटी बिल्कुल नहीं दूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन डेली यूजेस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर कभी भी आप पर्स खरीदे तो अच्छे ब्रांड का लें ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सके। पार्टी वियर्स के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज किड्स के लिए ये शूज़। इस तरह के शूज़ आपको लेने चाहिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से उनका साइज चेंज होता रहता है और फिर आप भी किसी काम के लिए रह जाते हैं, इसलिए आप इस तरह के शूज़ बाय किया करिए। इन सॉक्स का प्राइस था 100 रुपीज़ में 4 पेयर्स और इनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी। इसको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लें। ये बच्चों के क्रॉक्स 40 एंड 50 रुपीज़ में मिल रहे थे, इतने सस्ते मिल रहे थे। इन बैग्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है और इनका प्राइस सिर्फ 200 रुपीज़ था और अच्छी क्वालिटी के थे। एक्चुअली में बहुत अच्छे बैग्स थे। इसको भी मैं रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप बिना फिक्र के इसको ले जा सकते हैं, इतनी बेकार क्वालिटी की नहीं होती है। उसके बाद हम पहुँचे थोड़ा सा आगे और यहाँ पे हमें मिली कुछ चीज़ें जो बहुत काम की होती हैं। कश्मीर में इसको बोलते हैं इमाम दस्ता। इसमें आप कोई भी मसाला कूट सकते हो, लाइक थूम मतलब होता है लहसुन। दही से लस्सी बनाते हैं वहाँ पर, तो इस दाल घोटनी का इस्तेमाल किया जाता है। और लहसुन से याद आया कि कश्मीर की गार्लिक बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मोटी होती है। गो फॉर इट, मस्ट ट्राई। कुछ वुडन आर्टिकल्स भी थे, ये बेलना भी था और अच्छी प्राइस पे मिल रहा था। यहाँ पर ये मार्केट थी छोटी सी जिसमें सारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स मिल रहे थे और बहुत ही कम प्राइस में 10, 20, 30, 50 इतने में मिल रहे थे। और ये है बहुत ज़रूरी चीज़, इसको तो पक्का रिकमेंड करूँगी क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। मुझे प्याज छीलना और काटना बहुत बुरे लगते हैं। इस छोटी सी चॉपर मशीन से आप आराम से इजीली अपने प्याज काट सकते हो बिना आंसू लाए। इसका प्राइस था 120 रुपीज़। हम लोग गए थे, अब हमें भूख लगी थी, हमने खाए थोड़े से मोमोज और साथ में पीस्टिंग। पेट्रोल होने वाला था ख़त्म, इसलिए हम गए पेट्रोल पंप पे। और मैं ये जो पेट्रोल पंप आपको दिखाने वाली हूँ ये मेरा पर्सनली फेवरेट वन है। यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी लगती है मुझे क्योंकि ये हमेशा ही मेंटेन्ड होकर बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छे से रहता है। जब तक हमारी टर्न आती है मैंने थोड़ा सा ये रिकॉर्ड किया पेट्रोल पंप को ताकि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकूँ। बहुत अच्छी वाइब देता है। ये प्लास्टिक के फ्लावर्स भी यहाँ पे लगे थे। एक्चुअली में कहीं पर भी लाइट लगी हो ना इस तरह की डिम मुझे बहुत पसंद है। डे टाइम पर भी मैं अक्सर अपने घर में डिम लाइट्स ऑन करके रखती हूँ और लाइट बंद करके रखती हूँ। ये इनका रेस्ट रूम था और उसके बाहर लगे थे प्यारे प्यारे से फ्लावर, बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ वॉशरूम भी था। ऐसा पेट्रोल पंप बहुत कम ही होता है। उसके बाद हमें लेनी थी कुछ ग्रॉसरीज, तो हम चले गए घर की तरफ वापस और मार्केट पहुँचे। ये वैसे जिम है यहाँ का बहुत अच्छा। सामने में ही हमारे अग्रवाल स्वीट्स था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ स्वीट्स ले लेते हैं घर वालों के लिए। और हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी कि जो ट्रेन में हमें रबड़ी मिल रही थी 40 रुपीज़ में, वो यहाँ पर इसके रिटेल प्राइस में मिल रही थी 20 रुपीज़। और ये रबड़ी एक्चुअली में बहुत टेस्टी होती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो अब ट्रेन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हम लेते हैं ब्रेकफास्ट में पपाया एंड टी। आपको पता है, पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन है लेकिन हमें बहुत पसंद है, तो हमने यहाँ से खरीदा पपाया। ये अराउंड 1 kg का निकला। ये होता है नारियल पानी, सबको ही पता होता है। और अंगूर भी आ चुके थे, इनका प्राइस था अराउंड 120। मॉर्निंग के लिए हमने लिया मिल्क
और हमेशा मिल्क पे चेक किया करिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। घर आके हमने खोली अपनी रबड़ी और देखिए कितना अच्छा और टेस्टी होता है ये। उसके बाद मैं चली गई मेरी क्लासेस के लिए और फिर वहाँ पढ़ाया कुछ मैथ्स। देन टुक कॉफ़ी ब्रेक। डे हो गया कंप्लीट और आ गई मैं अपने घर वापस, किया रेस्ट। उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए खाना और इसको कहते हैं टिक्की। बहुत ही टेस्टी डिश होती है, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये बीफ के मीट की बनती है, बहुत इजी रेसिपी है। उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई की और हमारा डे कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।